जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। आज 11वां दिन है शिव पुराण का। शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बातों को सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि शिवजी के साथ विवाह करना सर्वथा उचित है, और किसी ने फिर भी यही कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुषों ने हिमाचल से कहा, हे राजन, आप शिवजी को एक पत्र इस आशय का लिखें कि वे एक अच्छी सी बारात सजा कर लाएं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरिजा के साथ उनका विवाह ना हो सकेगा। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजाकर लाएंगे। हे नारद, बुद्धिमानों की इस बात को हिमाचल तथा मैना ने स्वीकार कर लिया तथा शिवजी को अच्छी बारात लाने के लिए एक पत्र लिखा। उसमें से यह कहा गया था कि आपकी बारात में सभी देवता, ऋषि, मुनि, सनकादिक, शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को भी आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आए तो गिरिजा के साथ आपका विवाह ना हो सकेगा। इस पत्र के साथ लगन की सामग्री देकर हिमाचल ने पुरोहित को पुनः शिवजी के पास भेजा। तब पुरोहित पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंचा तथा उसने देखा कि शिवजी ने उसकी मनोभिलाषा जानकर पहले से भी वहां देवताओं की सभा जमा कर रखी है। उस सभा के समान अन्य कोई सभा संसार में नहीं हो सकती। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार न रहा। उसने प्रसन्न होकर लगन चढ़ाई। उस लगन की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत पुरोहित शिवजी से आज्ञा तथा अपना नेग लेकर हिमाचल के समीप लौट आया और उन्हें सब हाल कह सुनाया। पुरोहित ने नाई की निंदा करते हुए कहा, हे राजन, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि गिरिजा का पति अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी है और तीनों लोकों में उसके समान अन्य कोई नहीं है। पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमाचल तथा मैना अपने भाई बंधुओं सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्वासीजनों ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें भी हार्दिक आनंद हुआ। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने सब सामग्री एकत्र करके बारात के ठहरने के लिए बहुत एक लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित कराया, जिसपे एक भगवती आदिशक्ति और दूसरी ओर परम पुरुष सदाशिव जी हों। वहाँ किसी प्रकार की कमी भी कैसे हो सकती है। अब तुम शिवजी का हाल सुनो। जब शिवजी ने हिमाचल का पत्र पढ़ा तथा उन्हें बहुत हंसी आई, फिर उन्होंने हिमाचल के गर्व को नष्ट करने के लिए यह चरित्र किया कि उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा बना लिया। तदुपरांत अपने बैल को भी बूढ़ा बना लिया। उसके ऊपर बैठ गए। फिर अपने साथ 2 शिष्यों को ले डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलग शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाए हिमाचल के नगर में पहुंचे और वहां जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अस्तु, उन्होंने सब सिंगी और डमरू का नाच सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरिजा की सहेलियां उस स्थान पर जा पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिवजी बैठे हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर पूछा, हे योगीराज, तुमने कहीं शिवजी की बारात तो नहीं देखी? यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हम ही गिरिजा के दूल्हा हैं और हम ही बाराती हैं। हमारे साथ 2 शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आया है। हे नारद, शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गिरिजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए, और पागल, तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बात क्यों कहता है? यदि तू ठीक बताएगा कि तूने बारात को कहीं देखा है तो हम तुझे अच्छे भोजन खिलाएंगी और पहनने के लिए श्रेष्ठ वस्त्र भी देंगी। यह सुनकर शिवजी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया और कहा, हे सखियों, तुम गिरिजा से जाकर यह कह देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लगन चढ़ाकर आए हैं। गिरिजा हमें अच्छी तरह जानती है, अतः वह सब कुछ बता देगी। यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिवजी की लात घूंसों से खूब पिटाई की तथा पांव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। इसके पश्चात उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उसके पवित्र शरीर को जगह जगह से काटा। किसी ने उनके बैल की लकड़ी मारकर भगा दिया और किसी ने उसके साथ के छोटे छोटे नंग धड़ंग बालकों को ऐसे जोर जोर से चांटे लगाए कि रोते हुए भाग खड़े हुए। हे नारद, उन स्त्रियों ने जब यह सब उद्यम केवल इसलिए किया था कि शिवजी की माया में मोहित होकर उन्हें पहचानने में असमर्थ रही थी। शिवजी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा न मानते हुए हंसकर कहा, हे स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है। अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करो और जिस प्रकार चाहो मुझे खूब तंग कर लो। यह सुनकर वे स्त्रियां तथा पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने घर को लौट चले। जब वे लोग चले गए तब शुक्र और शनिश्चर
शनिचर देवता तथा बाल स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के साथ वे रोते पीटते फिर शिवजी के पास आ पहुंचे। उस समय शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो, ससुराल में तो इसी प्रकार का आनंद मिलता है। परंतु जब उन लोगों को शिवजी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली, तब शिवजी ने लौटकर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार की बर्रें छोड़ दी और उन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काटकर जगह जगह सुझा दिया। तब वे रोती पीटती और चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने घरों को भाग चली। उसी अवस्था में सब गिरिजा के समीप जा पहुंची। इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियां उनके साथ नहीं गई थी, वे बहुत प्रसन्न हुई और उनसे चिढ़ाती हुई पूछने लगी, अरे सखियों, तुम्हारी ये दुर्गति किसने कर दी? गिरिजा ने भी उनकी हालत को देखकर पहले तो बहुत हंसी और फिर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उन सबको स्वस्थ कर दिया। तदुपरांत उन्होंने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे हुआ, वह तुम मुझे बताओ। गिरिजा ने इन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों से संपूर्ण घटना कह सुनाई। तब शिवजी के चरित्र को सुनकर गिरिजा हंसने लगी। 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग बारात को ढूंढने गए थे, उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया कि हमें बारात कहीं नहीं मिली। हिमाचल यह सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने गिरिजा की सखियों की दुर्गति का समाचार सुना तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि संभवतः वही शिवजी होंगे। यह विचार आते ही वह बहुत पछताकर कहने लगे, हाय ब्राह्मण आदि तो शिवजी को बहुत प्रशंसा किया करते थे, फिर क्या कारण है जो वे ऐसा भयानक रूप से बनाकर मेरी पुत्री को ब्याहने आए हैं। अब मुझे वास्तव में पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना बहुत चिंतित हुए। जो बंधु बांधव विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त हिमाचल के पास आए हुए थे, वे भी शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे यह क्या। हे नारद, उस समय हिमाचल आदि के चित्त की चेतना को देखकर गिरिजा ने विजया नामक सखी को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए कहा, हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर शिवजी के पास चली जाओ और निर्भय हो हाथ जोड़कर उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए यह कहना कि आप गिरिजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत दें। फिर वे जो भी उत्तर दें उसे लेकर मेरे पास लौट आना। यह सुनकर वह सखी गिरिजा का पत्र लेकर शिवजी के पास चल दी और वहां पहुंचकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत पत्र देती हुई बोली, हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो उसे कहिए ताकि मैं गिरिजा को जाकर वह संदेश सुना दूं। हे नारद, गिरिजा ने अपने पत्र में यह लिखा था कि हे ब्रह्मा शिवजी, मैं आपको भली भांति जानती हूँ, परंतु मेरे पिता, माता तथा अन्य लोग आपकी महिमा को न पहचान पाने के कारण अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात एवं सुंदर सामग्री के साथ वहां पधारिए, जिससे हम सब लोगों के मन की व्यथा दूर हो। शिवजी ने इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया और उसको देकर सखी को विदा किया। जब गिरिजा को अपने पत्र का उत्तर मिल गया, तब वे अपने मन में बहुत प्रसन्न तथा सुखी हुई। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने बहुत दुखी होकर गिरिजा को अपने पास बुलाया और यह कहा कि हे पुत्री, तूने यह क्या किया? जब सब देवताओं को छोड़कर ऐसे अवधूत पति की इच्छा की। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुझसे कुछ नहीं कह सकता, परंतु तेरी माता अपयस का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही है। जब मैं यह विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह एक अवधूत के साथ होगा, उस समय मैं शोक समुद्र में डूब जाता हूँ। मुझे बड़ी चिंता है कि मैंने तो इतनी सामग्रियाँ एकत्र की, परंतु तेरा पति अपने साथ केवल 2 पुरुष शिष्यों को बरातियों के नाम पर लाया है। उसके साथ जो बैल है वह भी बहुत बुरा निर्मल है। उस बैल के ऊपर भांग धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार के विष लदे हुए हैं। मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता कि इस अवसर पर सब लोग मुझे क्यों नहीं धिक्कारेंगे। हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर गिरिजा ने हंसते हुए कहा, हे पिता, आप तो कुछ चिंता ना करें, विष्णु जी का वचन मिथ्या नहीं होगा। उस समय जो लीला हो रही है वह भी सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। अंत में सब लोग आपकी बहुत स्तुति करेंगे और आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेंगे। आप विश्वास रखें कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपको सुयश प्राप्त होगा, ब्रह्मा, विष्णु आदि। देवता भी आपको अत्यंत सम्मान देंगे। आपको
उचित है कि आप उन योगी रूपधारी भगवान सदाशिव के समीप जाएं और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें। वे आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करेंगे। हे नारद, शिवजी तथा गिरिजा की लीलाएं अपार हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, अस्तु उनमें से किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिवजी तथा गिरिजा जी में भी किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनमें से जो इच्छा होती है उसी लीला को वे सब लोगों को दिखाते हैं। उनकी लीलाओं का पार किसी ने नहीं पाया। इस घटना के उपरांत हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरिजा के साथ जो बात कही थी वह सब कह सुनाई। फिर कहा, हे भाइयों, वह योगी अवधूत का स्वरूप बनाए हुए है, एक निर्बल बैल तथा 2 छोटे छोटे बालकों को साथ लिए हुए है, यहाँ आया है। अब आप लोगों को जो सम्मति हो वही कार्य किया जाए। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर सब पर्वतों ने इस प्रकार कहा, हे राजन, हमें सर्वप्रथम उस योगी के पास पहुंचकर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि हमें उसमें कोई बुराई ना हो तो उसके साथ गिरिजा का विवाह करने में कोई हानि नहीं है। यह सुनकर हिमाचल अपने साथ कई लोगों को लेकर शिवजी के पास जा पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरांत चुपचाप खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने यह लीला की कि शुक्र तथा शनिश्चर जो शिष्यों की भांति उनके साथ थे, पास आ पहुंचे और रुदन करने लगे। यह रोते हुए देखकर शिवजी ने कहा, हे बालको, तुम रोना धोना त्याग कर सब खेलो कूदो, परंतु मेरे पास से कहीं दूर मत चले जाना। मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूँ, तुम भी मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए हो। देखो, तुम बैल की देखभाल किए रहना, क्योंकि नशे में चूर होने के कारण मैं इस समय उसकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार नशेबाजी की भांति शिवजी को हिमाचल आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कहीं, परंतु वह बालक के बराबर रोते रहे। उस समय जब शिवजी ने अपने रोने का कारण पूछा तो वे उत्तर देते हुए बोले, हे बाबा, हम तो भूख से मरे जाते हैं। अब या तो आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, अन्यथा हम इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे बालको, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु तुम कुछ देर तक ठहरो। हिमाचल के घर खाने पीने की बहुत सामग्रियां बनी हैं। जब गिरिजा के साथ मेरा विवाह होगा उस समय तुम्हें भी बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा। यह सुनकर दोनों चेलों ने कहा, हे बाबा, विवाह में तो अभी बहुत देर है, तब तक हम तो भूखे नहीं रह सकेंगे। कई दिनों से भोजन प्राप्त न होने के कारण वह हम से और अधिक देर तक नहीं ठहरा जाता, इसलिए आप कुछ न कुछ खाने का प्रबंध तो कर दीजिए। हे नारद, हिमाचल की ने जब उन दोनों बालकों की यह बात सुनी तो शिवजी ने कहा, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके दोनों शिष्यों को अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा लाएं। शिवजी बोले, हे राजन, यदि आप यही चाहते हो तो इन्हें भोजन करा लाइए, मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर हिमाचल ने उन दोनों को अपने एक सेवक के साथ करके आज्ञा दी कि तुम इन दोनों को भोजन करा लाओ। उस समय उन दोनों बालकों ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, हम आपके घर भोजन करने के लिए नहीं आ जाएंगे, क्योंकि घर के स्वामी के बिना हम वहाँ कोई भी अच्छी तरह से भोजन नहीं करा सकेगा। यदि आप स्वयं हमें लेकर चलें तो हम तैयार हैं, अन्यथा हमारे भूखे रहकर यहीं रोते रहेंगे। उस समय शिवजी ने हिमालय को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आप स्वयं इन्हें साथ लेकर जाइए, भोजन करा लाइए। सचमुच यह कई दिन से भूखे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दे तथा पानी भी पिला दे। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर हिमाचल उन दोनों को साथ लेकर घर जा आए और उन्हें भोजन कराने लगे। उस समय उन दोनों शिष्यों ने यह किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा गया वह सबको वे एक ही ग्रास में खा गए। तदुपरांत उन्होंने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, अभी तो हमने केवल एक ही ग्रास भोजन खाया है, इसमें हमारी भूख बिल्कुल नहीं बुझी। अब तुम हमें शीघ्र ही कुछ खिलाओ। तुम बहुत बड़े राजा हो, अतः तुम्हें किसी प्रकार लोभ करना उचित नहीं है। यदि हम भूखे उठ गए तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। यह सुनकर हिमाचल ने रसोई करने वालों से कहा, तुम्हें इन्हें लोभ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ भोजन ढेर के ढेर रखे हैं, अतः मैं ये जितना भी खा सकें उन्हें इतने खूब खिला दो। यह सुनकर रसोईया जब और सारा भोजन ले आया और उसको भी वे एक ही गिलास में खा गए। हिमाचल के यहाँ जितना पानी था सबको उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। तदुपरांत वे चिल्लाते हुए बोले, हे राजन, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तुम हमें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं देते? यदि तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार ना हो तो हमें कच्चा अन्न ही बतला दो, हम उसी को खा जाएंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत चिंतित होकर कच्चे अन्न का जो अंबार लगा था वह उन दोनों को बतला दिया। उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वे एक ही ग्रास में खा गए। जब राजा के घर कुछ भी शेष नहीं रहा तब वे भूख भूख चिल्लाते हुए रोते हुए वहाँ से लौट पड़े तथा अपने गुरु के समीप जा पहुँचे। शिवजी ने जब उन्हें देखा तो पहले तो बहुत हंसे, तदुपरांत उन्होंने अपने झोले से निकाले कर उन्हें एक जड़ी ऐसी दे दी जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गई।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल के घर में जब शिवजी के दोनों शिष्य चले गए और उस समय जब सब लोगों ने हिमाचल के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र भी शेष नहीं रहा, भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे। अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे प्रजा का यह दुख दूर हो। यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल है और 2 शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। इसके शिष्यों ने ही इस नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरिजा से ही पूछना उचित है, परंतु एक बात तो हम लोग अवश्य ही स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी ने कोई दोष होता तो गिरिजा उसे पति के रूप में पाने की इच्छा नहीं रखती। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा, हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी 2 शिष्यों को साथ लेकर आया है वह वास्तव में कौन है। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरिजा ने उस योगी को पता बताया था जब मैं उसको तिलक चढ़ाया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी रूपी धारी शिवजी की महिमा को सुनाते हुए कहा, हे राजन, यह योगी रूप में साक्षात शिवजी हैं और तुम्हारी पुत्री गिरिजा आदि शक्ति भवानी का अवतार हैं। यदि आप इनसे कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो गिरिजा से ही पूछ लीजिए, वे इस संबंध में आपकी और अधिक बात बता सकेगी। पुरोहित के मुख से यह बात सुनकर वह सब लोगों ने गिरिजा की बात सुनने का निश्चय किया। जब हिमाचल ने गिरिजा को अपनी सभा में बुलाया, पिता की आज्ञा सुनकर गिरिजा अपनी माता तथा 2 सखियों को साथ लेकर सभा में आ पहुंची। जब गिरिजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बिठा लिया। हिमाचल ने गिरिजा को अपने पास बैठाते हुए अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्री, इस समय सब लोग दुख सागर में निम्न हैं, अतः तुम सब हाल समझाकर कहो कि यही योगी कौन है जिसके शिष्यों ने हमारा संपूर्ण भोजन खा लिया और नगर में अन्न तो अन्न, कहीं पानी भी नहीं ढूंढे मिलता। पिता की बात सुनकर गिरिजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु उस पर से लज्जित होकर कुछ न कह सकी। हे नारद, उसी समय तुम हिमाचल की सभा में जाकर पहुंचे और तुमने आदि से अंत तक का संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के हिमाचल से कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार संदेह मत करो। तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य हो। तुम्हारे यहाँ भगवती आदि शक्ति ने अवतार लिया है। आदि शक्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को भी उत्पन्न करने वाली है। यही सबका संहार भी करती है। उसकी माया अपरंपार है। यह तो तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई भ्रमण कर रही है। तुम अपना अहोभाग्य ही समझो। इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे ऊपर यह कृपा की है। वे बूढ़े योगी जिसका नाम हर है और जो अपने साथ शुक्र तथा शनिचर नामक 2 शिष्यों को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति हैं। ये ब्रह्मा तथा विष्णु के भी पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा उसका संहार करने वाले भी हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे तुम्हारे अन्न आदि को भी उसकी माया द्वारा गुप्त हो गया है, फिर भी से प्रकट कर देंगे। तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वे अपना स्वरूप भी ऐसी सुंदर बना लेंगे जैसे देखकर तुम अत्यंत आश्चर्य होगा। उसकी बारात में पलक मारते ही सज जाएगी और उसमें ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सेवक बनकर सम्मिलित होंगे। हे नारद, जब तुमने इस प्रकार सब लोगों को समझाया उस समय हिमाचल तथा अन्य लोगों को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदुपरांत तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल गिरिजा के साथ विवाह की तैयारी में संलग्न हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, फिर पर्वतराज हिमाचल सब लोगों को साथ लेकर शिवजी की सेवा में पहुंचे और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर शिवजी ने उनसे हंसते हुए पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं। हे प्रभु, आपको वर्णन वेदों से भी नहीं हो सकता। यदि नारद जी भी हमें आश्चर्य रूपी समुद्र से बाहर न निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर नहीं होती। नाथ, अब मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधार कर गिरिजा को स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर का संपूर्ण अन्न खा डाला है जिसके कारण लोग अत्यंत दुखी हैं। आप कृपा करके इस दुख को भी दूर कीजिए। इस समय मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, हिमाचल ने इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, अब तुम प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम्हें विवाह करने सामग्री एकत्र करो। हे पर्वतराज, तुम अपने राज्य तथा सामग्री एकत्र करने का बहुत अहंकार हो गया था, उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला दिखाई है। अब तुम घर जाकर बारात की आवागमन की प्रतीक्षा करो। हम तुम्हारे घर की सभी वस्तुएं जो कि त्यों
प्रकट हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा पाकर हिमाचल अपने घर लौट गए। वहां जाकर जब उन्होंने यह देखा कि सब सामग्रियां पुनः प्रकट हो गई हैं तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैना भी गिरिजा की ओर देखकर अत्यंत आनंदित हुई। तदुपरांत हिमाचल बारात की आवागमनी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर आगे चले। इधर हिमाचल को विदा करने के उपरांत शिवजी ने सिंघीनाद करके अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द को सुनते ही विष्णु, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि को साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुंचे। उस समय शिवजी ने वस्त्र अलंकारों को सुसज्जित होकर अपना सुंदर दूल्हा रूप बनाया। भगवान सदाशिव के उस परम तेजस्वी स्वरूप को दर्शन प्राप्त कर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल अपने भाई बंधु तथा प्रजा को साथ लेकर आगवानी के लिए आगे आए उस समय शिवजी की सजी हुई बारात की धूमधाम को देखकर वे आनंद मगन हो गए। उस बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपनी संपूर्ण सामग्री को बहुत तुच्छ समझा। तब वह अत्यंत लज्जित हो शिवजी के चरणों में गिर पड़े। उस समय शिवजी के प्रेम मगन हो उन्हें अपने हाथों से उठा लिया। फिर बारात में हिमाचल के द्वारा की ओर चली। उस सुंदर बारात को देखने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर छज्जों पर जा बैठी। जहां तक कि कोई स्त्री अपने पति का भोजन करते हुए छोड़कर उठ बैठी और कोई अधूरा श्रृंगार किए भागी चली आई। वे सब शिवजी के परम मनोहर रूप को टकी बांधकर देखने लगी और गिरिजा के भाग्य की सराहना करती हुई बारात के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। ये नारद, इस प्रकार शिवजी की बारात हिमाचल के द्वार पर जा पहुंची। उस समय हिमाचल तथा मैना ने अपना अहंकार त्याग कर बहुत सा धन शिवजी को भेंट किया। तदुपरांत बारात के ठहरने के लिए निवास बनाया गया। उस सभी बाराती ठहरे। गिरिजा के सिद्धि रिद्धियों का बारात की सेवा करने के लिए भेज दिया। अस्तु किसी को किसी वस्तु की कमी न रही। रीति भांति संपन्न होने के पश्चात हिमाचल ने बारातियों को अनेक प्रकार से सुस्वादु व्यंजन खिलाए। तदुपरांत भगवान सदाशिव ने उन चरण कमलों को, जिन्हें हम तथा विष्णु दिन रात अपने हृदय में बिठाए रहते हैं, हिमाचल ने अपने हाथों से धोया। भोजन के समय बारातियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ष्य, भोज्य, लेहा तथा चौसय, ये चारों प्रकार के व्यंजन बारातियों को खिलाए गए। जब बारात भोजन करके जनवासे में चली गई तब हिमाचल के बंधु बांधवों ने भोजन प्राप्त किया। शिवजी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे वहां विविध प्रकार के नृत्य एवं गीतों का आयोजन हुआ, जिन्हें देख सुनकर व्यसनी लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। उस समय सब लोग भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल के पंडित ने आकर लगन का मुहूर्त बताया। तब मैं और विष्णु जी शिवजी को साथ लेकर हिमाचल के घर जा पहुंचे। भगवान सदाशिव के उस समय के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका संपूर्ण शरीर कपूर अथवा कुंद के पुष्प के समान श्वेत था। वे सिर से पांव तक वस्त्राभूषण से अलंकृत थे तथा माथे पर मोर रखे हुए थे। जिस बैल पर वे आरूढ़ थे उनका सौंदर्य और श्रृंगार का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब शिवजी के घर के भीतर पहुंचे तब उनकी ओर से मैंने तथा हिमाचल की ओर से पुरोहित ने मिलकर संपूर्ण रीतियां संपन्न की। हिमाचल ने शिवजी को मधु पर्क सहित आध्य प्रदान किया तथा 2 वस्त्र भेंट किए। तदुपरांत मैंने उस स्थान पर गिरिजा को बुलवाया। हे नारद, गिरिजा के आ जाने पर पुरोहित ने हवन किया। तदुपरांत अग्नि को साक्षी करके हिमाचल ने कन्यादान किया। जिस समय शिवजी ने गिरिजा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा उस समय सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। हिमाचल के कुटुंबियों ने शिव तथा गिरिजा दोनों के चरणों की पूजा की। दोनों ओर के सेवक उस समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वे सब तृप्त हो गए। भावरे के हो जाने के उपरांत शिव तथा गिरिजा को एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया गया तथा जो रीतियां शेष रह गई थी उन्हें मैंने पुरोहित के साथ संपन्न कराया। फिर शिवजी ने मेरी आज्ञा अनुसार गिरिजा के मस्तक में सिंदूर लगाया। उस समय मैंने तथा पुरोहित ने भी अपना अपना पुरस्कार प्राप्त कर दोनों को आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, शिव तथा पार्वती के विवाह का वह आनंद तीनों लोगों में भर गया। फिर स्त्रियां शिवजी को अंतपुर में ले गईं। वहां जो भी रीतियां होने को थीं उन सबको शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक किया। उस दिन भी हिमाचल ने बारात को ठहराए रखा और उस दिन भी उसने संपूर्ण बारात का अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन हिमाचल ने अत्यंत स्नेह में भरकर शिवजी को प्रणाम किया और गिरिजा को हाथ उसके हाथ में देकर बारात को विदा किया। हिमाचल के नगर से विदा होकर बारात कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। वहां भी अनेक प्रकार के उत्सव तथा तदुपरांत सब देवता शिवजी से विदा लेकर अपने अपने घर लौटे। मैं तथा विष्णु भी अपने अपने लोक को लौट आए। शिवजी तथा गिरिजा
जी के विवाह उत्सव का वर्णन करते हुए सब लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय संसार की मंगल कामना करते हुए तुम हिमाचल के घर पहुंचे थे। उस समय की कथा यह है कि जब हिमाचल ने तुम्हारे दर्शन पाए तो अब उसने अत्यंत प्रेम मगन होकर तुम्हें दंडवत करते हुए स्तुति एवं प्रशंसा की। तदुपरांत उसने गिरिजा को बुलाकर तुम्हारे चरणों में डाल दिया और यह कहा कि हे मुनि, आज आप इस कन्या के गुण दोषों का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर तुमने गिरिजा की हस्तरेखा को देखते हुए हिमाचल को बताया, हे राजन, तुम्हारी स्त्री सर्वगुण संपन्न है। यह शीलवान, बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान तथा पति को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होगी। यह अपने माता पिता के सुयश को दूना बढ़ाएगी, परंतु इसका पति योगी, अहंकारहीन, नग्न वेशधारी तथा माता पिता से रहित होगा। हे नारद, तुम्हारी बात सुनकर हिमाचल अत्यंत चिंतित हुए, परंतु गिरिजा को प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे जानती थी कि ऐसे लक्षण वाले शिवजी ही हैं। उन्हें यह विश्वास था कि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता, इसलिए वे शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से और अधिक प्रसन्न हो गईं, परंतु उन्होंने प्रसन्नता का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया। उस समय हिमाचल ने मुझसे कहा, हे ऋषिगण, आपने तो ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चिंतित हो उठा। अब आप कृपा कर यह और बताइए कि मुझे गिरिजा के वर के संबंध में क्या उपाय करना चाहिए। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया कि हे राजन, भाग्य के सम्मुख किसी का वश नहीं चलता, फिर भी हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं। यदि भाग्य सहाय न दे तो वह ठीक बैठेगा। तुमने गिरिजा के पति के संबंध में जो गुण बताए हैं वे सब शिवजी में ही पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव सब में श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। आप अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करें। मुझे यह भी निश्चय है कि वे स्वयं भी गिरिजा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ अपना विवाह नहीं करेंगे। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे मुनिराज, शिवजी को तो सब लोग त्यागी कहते हैं तथा वे सदैव योग समाधि में मगन रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों लोगों में यह बात भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने केवल सती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। अस्तु, मुझे यह संदेह होता है कि गिरिजा को किस प्रकार स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया कि हे हिमाचल, शिवजी को उन आदिशक्ति सती ने ही गिरिजा बनकर तुम्हारे घर में अवतार लिया है। तुम इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह मत करो। यह सुनकर तुमने हिमाचल को अपूर्व वृतांत कह सुनाया। तदुपरांत तुम गिरिजा को श्रेष्ठ वर देकर वहां से लौट आए। नारद, कुछ दिनों के बाद गिरिजा को युवस्था को प्राप्त हुई। उस समय गैना ने हिमाचल से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, अब आपको गिरिजा के विवाह का प्रयत्न करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर हिमाचल ने उत्तर दिया, हे मैना, सूर्य चाहे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में उदय होने लगे, परंतु नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तुम संपूर्ण संदेहों को नष्ट कर शिवजी को ध्यान कर धरो और गिरिजा यह कह दो कि वह शिवजी को प्राप्त करने में निर्मित तपस्या करे, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह सुनकर मैना के हृदय में धैर्य बंधा। तब वह गिरिजा के समीप पहुंचकर उन्हें गोद में बिठाकर रोने लगी। प्रेम की अधिकता के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती। उस समय गिरिजा ने अपनी माता के मनोरथ को पहचान कर इस प्रकार कहा, हे माता, मैंने आज स्वप्न में यह देखा कि मुझसे एक मनुष्य इस प्रकार कह रहा है, गिरिजे, तुम वन में जाकर शिवजी की तपस्या करो, जिससे तुम्हारे माता पिता तथा तीनों लोगों को आनंद की प्राप्ति हो। हे नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम जब तक तपस्या नहीं करोगी तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। गिरिजा के स्वप्न में जो मैना तथा हिमाचल ने सुना, वे अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ समय की प्रतीक्षा में रात दिन व्यतीत करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम एक समय शिवजी ने यह इच्छा की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें और उसके नाम को सूर्य स्मरण करें। यह विचार कर वे अपने गणों सहित हिमाचल पर्वत की ओर चले गए। जब वे हिमाचल पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने अपने डमरू को बजाया आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी और औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषधस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक, इन तीनों प्रकार के प्राणायाम को करना प्रारंभ कर दिया। उनके नंदी, भंडी आदि गण भी शिवजी को ध्यान करते हुए उसी स्थान पर बैठ गए। हे नारद, जब हिमाचल ने भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना तो वे बड़ी सद्दज के साथ उसके समीप आ पहुंची। फिर शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए बोले, हे प्रभु, जी आज के लिए इतना ही, कल करते हैं बाकी, है ना। जय गुरु जी।